24 जून 2025 जबलपुर के नरई नाला स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वाराह ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 500 वर्ष पूर्व जन्मी रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप मां दुर्गा के समान वीर और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। उनके पिता ने आज से 500 वर्ष पूर्व उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण बनाया था। अमेरिका सहित पश्चिम के देशों को सम्मानित तौर पर संस्कृत में अग्रणी माना जाता है, लेकिन भारत का गौरवशाली अतीत हमारे आदिवासी अंचल की रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाएं नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जबलपुर का ठाकुर ताल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। यहाँ भोपाल के वन विहार की तर्ज पर एक आधुनिक चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर एवं जू बनाया जाएगा। ये सेंटर गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित होगा। साथ ही वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, इस अवसर पर एक और मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें, यहाँ से लेके वहां तक। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ रानी दुर्गावती के उस ऐतिहासिक, अलौकिक और एक तरह से देवतुल्य, जिनका नाम ही उनके पिताश्री ने दुर्गा महारानी के नाम पे रखा। दुर्गा के समान तेज, ओज, योद्धा, पराक्रम और हमारे अपने इस देश के अंदर का गौरवशाली अतीत, जितने उदाहरण हमारे यहाँ 300 साल, अब ये तो 462 साल पहले का जन्म, और बहनों को, बेटियों को उनके पिता ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, सभी विद्याओं में निपुण करते हुए एक योग्य योद्धा बना करके उनके जीवन में वो साहस भरने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हम अपने सारे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। इसलिए हमने रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को भी अपने बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का निर्देश दिया। जोरदार अभिनंदन करो, जिनके आधार पर भविष्य में पीढ़ियां याद करेगी रानी दुर्गावती के योगदान को। अपने जबलपुर के विकास के लिए चारों तरफ टाइगर रिजर्व, जंगल का फॉरेस्ट, पर्यटन की अपार संभावना, लेकिन अभी एक काम की कमी थी जबलपुर में। जबलपुर में हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्राणियों को रखने के लिए हमारे अपने यहाँ जू की जरूरत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जू, जिसमें जिसको अंग्रेजी में जू बोलते और हिंदी में चिड़ियाघर बोलते, और चिड़ियाघर भी और रेस्क्यू सेंटर भी, अर्थात कोई बीमार प्राणी, चाहे वो टाइगर ही क्यों न हो, कोई अपना लायन क्यों न हो, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, किसी कारण से जीवन की बाकी यात्रा में उसकी जिंदगी कठिनाई में आ जाए, तो रेस्क्यू सेंटर में उसको लाकर रखने की परंपरा है। हम जबलपुर में वो रेस्क्यू सेंटर बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में सभी पर्यटकों के सहित जबलपुर वासियों के लिए भी ये सौगात रहेगी, जिसके आधार पर हम अपने जू को बनाने की घोषणा करते हैं। जब जू की बात कर रहे हैं तो रानी के नाम पे कर दिया जाए, तो रानी दुर्गावती के नाम पर ये यहाँ भविष्य में जू बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। रानी दुर्गावती के उस जीवन काल को स्मरण करते हुए उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन सदैव सबको प्रेरित करता रहेगा। एक बार फिर मैं सभी भाई बहनों का, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का, पत्रकार साथियों का और आज के इस बलिदान दिवस के ऊपर मैं आप सबको हमारी माँ दुर्गावती को स्मरण करते हुए परमात्मा करे हमारे भी घर में भविष्य की पीढ़ियां जीवन भर रानी दुर्गावती का स्मरण करें। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाना, बोले रानी दुर्गावती महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे ट्राइबल के वाद्य वाले जो भी कलाकार आए हैं,
सबको 5-5 हजार रुपया अपने सीएम फंड से देने के कलेक्टर प्रस्ताव बनवा देना, सबको भिजवाएंगे।